जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। मैं लेके आया हूँ 15 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, यानी फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है मैथ का। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए मैथ में आज 15 तारीख का। ठीक है, ज़रूर जुड़ जाए हमारे साथ में 15 नवंबर। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है आपके लिए, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या आया है, 51 से 78 के बीच में अभाज्य संख्याओं का गुणनफल में इकाई अंक हमसे बताइए, हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए इसके 51 के बाद क्या आएगी बीच में, आपको पता है 53 आएगा, 53 के बाद 59 आएगा, 59 के बाद 61 हो जाएगा, और 61 के बाद हो जाएगा 67, 67 से हो जाएगा 72, और 72 से अपना हो जाएगा 73। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 73 हो जाएगा। देखो 3 इंटू अगर मैं 9 करता हूँ तो 27। ठीक है, 7 कम 7, ये ध्यान रखना 7 ही होगा क्योंकि 1 है ना। ठीक है, वापस अगर 7 बचे, 7 से करूँगा 7 7 गुण 50, 9, और 9 इंटू 3 करूँगा तो कितना हो जाएगा 7, यानी मेरा जो इकाई अंक आएगा वो 7 आएगा। इस तरह से इकाई अंक आपको निकाल सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। शाम को जरूर जुड़े हमारे साथ, तीनों शिफ्टों के मैथ के पेपर और तीनों शिफ्टों के रीजनिंग के पेपर का हम पोस्टमार्टम करेंगे। शाम को पूरा पेपर का पोस्टमार्टम करेंगे A to Z, पूरे दिन में क्या पूछा जाएगा वो तीनों शिफ्टों का शाम को पेपर आपके पूरा क्लियर करवाया जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, देख लीजिए। ये क्वेश्चन आया है, रवि ने कुर्सी को 40% हानि पर बेचा, कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है 900, तो कुर्सी का क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है। सबसे आसान क्वेश्चन आया है ये मैथ का, जैसा हमने सोचा उतना टफ क्वेश्चन नहीं आए हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि अगर उसने कोई की वैल्यू 100 होती, कोई भी हो, अगर 40% का लॉस खाएगा तो 60% पे बेचेगा। ठीक है, और इस 60% की वैल्यू दे रखी है हमें ये 900, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं क्या करूँ, 900 इंटू 7 बटा कर देता हूँ 100, 100% वैल्यू चाहिए मेरे को, कोई डाउट नहीं होगा। 1 0 से 1 0 काट दूँ, देखो 9 से कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक है, बचा कितना 3, 3 0 30, 30 कितनी बार आएगा 5 बार में, 5 इंटू 100 करूँगा तो मेरा हो जाएगा 1500, यानी ऑप्शन मेरा यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ इसमें आपको कहीं डाउट लगा हो, समझ नहीं आया हो क्वेश्चन तो, क्योंकि ये क्वेश्चन वापस अगले शिफ्ट में सब छपेंगे वापस, ध्यान रखना है, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ संख्या चेंज होगी, टाइप वर्क वो रहेगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, देख लीजिए। ये अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत पर वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है, वह उसी अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देता है, लाभ प्रतिशत कितना होगा। जैसे आपको पता CP, ठीक है, यानी आपको ध्यान रखना है कितना है 100 होता है हमेशा। MRP उसने अंकित करना, कोई चीज़ अंकित करना, MRP आपको पता है। ठीक है, उसने क्या किया 30% अधिक कर दिया, 30% अधिक किया गया यानी 130 हो गया। ठीक है, इस पे कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 10% की, यानी 90 पे दे रहा है। ठीक है, बटा में 100 कर दूँ, 2 0 से 2 0 काट दूँ, 13 इंटू 9 कितना होता है 117। बताओ कितने परसेंट का लाभ हुआ, 100 से कितना ज़्यादा है 17, तो आपको हो गया कि 17% का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। ऑप्शन आपका बी हो गया, और ये क्वेश्चन आप छोड़ के आ गए। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, इनको हम शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक को क्या करेंगे, निपटाने की कोशिश करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए। इससे पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। देख लीजिए, ये एक और अगला क्वेश्चन आपके सामने। A, B, C अकेले काम करते हैं, किसी काम को क्रमशः 50 और 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। ठीक है, फिर वह 8, फिर यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ C होना चाहिए, 8 नहीं होगा C होगा। C क्या करता है, काम छोड़ देता है। देखो छोड़ देना लिख रखा है, इसका मतलब C होगा, क्योंकि A B हमें दे रखा है, 8 का यहाँ कोई रोल होता नहीं है। ठीक है, बचे हुए काम को A और B कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आ गया ना क्वेश्चन। इस हिसाब से यहाँ अपना क्या है C है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, टाइपराइटर में गलती हो गई होगी तो कोई बात नहीं। चलो देखो A, B और C, देखो A कितने दिन करता है 50, ठीक है, B 75 और C कितना करता है 20। ठीक है, एक दिन में। इनका एलसीएम ले लूँ मैं, आप कहोगे 300, कोई डाउट नहीं होगा। 50
भाग दूंगा तो 50 बार, सॉरी 5 बार, ठीक है। 75 से कितने बार होगा, 50 सॉरी 6 बार होगा, 6 बार होगा, 6 बार होगा, 6 बार हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 75 से कितनी बार जाएगा, 150, 4 बार, कितने बार आएगा, 4 बार। 75 से 300 4 बार हो जाएगा। 20 से कितनी बार जाएगा, 20 3 यानी 15 बार, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा। टोटल कितना हो गया, आप कहोगे 10 5 25 हो गया, 25 हो गया ना, ठीक है। 4 दिन साथ में काम करते हैं, इंटू 4 कर दूँ मैं, कितना हो जाएगा, 100 काम, यानी 100 काम हो चुका है। अगर अपने पास काम कुल 300 है, उसमें से 100 हो जाएगा तो बचेगा 200, और 200 काम कौन करेगा, ये आपसे पूछा है। तो 200 काम कौन करेगा, कौन करेगा, ए और बी करेगा। तो ए और बी कितना करता है, 4 और 6 कितना हो गया, 10 काम करते हैं। एक जीरो से एक जीरो काट दूँ तो आप कहोगे 20 दिनों में कर देंगे, यानी 20 दिन, यानी ऑप्शन अपना ए हो जाएगा। बताओ इसमें आपको डाउट हो या समझ नहीं आया हो तो, ठीक है, क्योंकि समझना ज़रूरी है, क्योंकि आगे वाले शिफ्ट में वापस आएगा तो आप किस तरह से करोगे क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन पूछा गया, सबसे आसान क्वेश्चन है, अपन आपको करने में प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है, बहुत सारे छोड़ के आ गए होंगे। देखो क्या दे रखा, 15,000 का कितना, 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज की गणना करो, 3 वर्ष का। देखो 15 है तो मैं क्या करता हूँ, 15 × 3 कर दूँ, 45 हो गया, ठीक है, तीनों वर्ष का हो गया ना 45, ठीक है। अब देखो 15,000 × 45 बटा में 100 कर दूँ, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूँ, फिर कितना रहेगा मेरे पास, 150 × 45, जीरो का जीरो हो जाएगा। 45 5 करूँगा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 45 × 5 करते हैं 215, 215 का मैं यहाँ 5 लिख दूँ, बचेगा कितना, ये बताओ, 21, ठीक है। और 45 और 21 कितने होते हैं, ये बताओ, 45 और 21 कितने हो जाएंगे, जल्दी से, 45 और 21 कितने होंगे, जल्दी बता दो, सॉरी 225 होगा, 45 नहीं होगा, 225 होगा, ठीक है, 215 नहीं, 225 हो जाएगा। 25 यानी कितना हो जाएगा, आपको ध्यान रखना, 225 होगा तो बचेगा कितने, 22, ये आपको ध्यान रखना है, 22 बचेंगे। 22 और 45 कितने होते हैं, 67, यानी आपका ऑप्शन यहाँ से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जल्दबाजी में कहीं जोड़ में ऊपर नीचे हो गया, इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हमने क्लियर कर दिया है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो एक और आप, ये आ चुका है आपके सामने। देखो संख्या क्या दे रखी, यदि हमें दे रखा है, यदि 24 संख्याओं का औसत कितना है, 35 है, और 26 संख्याओं का औसत 30 है, तो 50 संख्याओं का औसत क्या होगा, यही पूछा हमसे, ठीक है। इसमें क्या करना है, मैं लिख दूँ 35 और 30, ठीक है। देख लो आप, बीच वाली संख्या मेरे को पता नहीं है, कोई बात नहीं, ये कितनी दे रखी, 24, और ये कितनी दे रखी मेरे को, 26, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इनको गुणा करके हम निकाल लेंगे। मैं इनको काट दूँ, छोटा कर दूँ, ये हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है, 2 से काट दिया मैंने। 13 × मैं 30 करूँगा तो मेरे को प्राप्त होगा 390, और 35 × मैं अगर 12 करता हूँ तो ये हो जाएगा अपना 420, ठीक है। तो 420 इसमें प्लस कर दूँ, 420 इसमें प्लस कर दूँ, 420 प्लस करूँगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा 810, और 12 और 13 कितना हो जाएगा 15, सॉरी 25, तो 25 का भाग दूंगा तो मेरा आएगा 25 से कम 25, 25 से 75, 3 बार बचेगा कितने, आपको पता है कि 6 प्लस 2 बार जाएगा 0.4, ठीक है। तो यानी बीच वाली संख्या कौन सी आएगी आपकी, 32.4, 32.4, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये क्वेश्चन मैंने परसों वाली शिफ्ट में करवाया, यानी परसों मैंने जो क्लास करवाई थी उसमें एक क्वेश्चन करवाया था। किसी काम को देखो, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उस काम को 8 दिनों में कर सकता है, और सी उस काम को 15 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है उसे 8 दिन में, और सी कर रहा है उसे 15 दिन में। कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। इन तीनों का एलसीएम निकाल लो आप, एलसीएम कितना आएगा देख लो जल्दी से।
तो एलसीएम आएगा आपका 120। क्या आ जाएगा 120, जिससे कि तीनों का भाग जाए। 120 निकाल लो। 12 से कितनी बार जाएगा 120? 10 बार में। 8 से कितनी बार में आएगा? 15 बार में। और 15 से कितनी बार में आ जाएगा? 8 बार में। ठीक है, जोड़ लो आप इनको, कितना हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, 25 और 8, 25 और 8 33, कितना आ जाएगा? 33, आपका 33 आ जाएगा। और फिर क्या रहा है आप देख लो, 120 बटा आप 33 कर दो, जो उत्तर आएगा वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर देख लो आप कितना आ जाएगा था है 3 बार 99 हो जाएगा। 3 बार में बचेंगे कितना ऊपर आगे? 21। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 21 बटा 33 कर दो बोले आप। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये आपका उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। ये क्वेश्चन आज का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एक शहर की जन्म दर प्रथम वर्ष, यानी आप प्रथम वर्ष कर दो यहाँ पर। ठीक है, और ये द्वितीय वर्ष कर दो, ये आपको ध्यान रखना है। जन्म दर और मृत्यु दर प्रत्येक 10 वर्ष में 10%। 2 वर्ष के बाद शहर की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 3000 है? तो देखो इसमें क्या करना है, 3000। फर्स्ट वर्ष में 10% बढ़ रही होगी जन्म दर। ठीक है, तो 110 हो गई। फिर 10% कम हो रही होगी, 90 हो गई। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1 2 1 2 0 हो गया। 1 0 से 1 0 काट दो, और 1 0 से मैंने 1 0 काट दिया। 11 इंटू अगर मैं 3 करूँगा तो कितना हो जाएगा? 33 इंटू 90। ठीक है, 0 आपको भूल जाओ, कोई टेंशन वाली। 3 से 3 को टोकरा कितना होगा? 3 इंटू 9 का 27, 27 का 7। ठीक है, 0 आप पीछे लगा दो। ठीक है, 2 बचे। फिर आप 27 27 और 2 कितने हो गए? 29, यानी 29 आपका उत्तर आ जाएगा 2970। 2970 यानी 2940 या 70 यानी ये रखा है। तो यहाँ आप 7 लगा दो और ऑप्शन आपका ए बिल्कुल इसमें सही कर दो। ठीक है, फिर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ। इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि आज का एनालिसिस में जितने क्वेश्चन पता था उतना ही किया। फिर एक और नई